आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की मिस्ट्री को सुलझाने वाले अधिकारी ने खुद सुसाइड कर लिया, वो भी आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाकर। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार है, रसूख के अलावा जातिवाद करने का आरोप लगाया गया है। अब 2 अधिकारियों के सुसाइड के बाद कई सवाल हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो राजनीतिक दलों के नेताओं का मातम पुरसी वाला दौर जारी है। पहली तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, एएसआई संदीप कुमार का वो वीडियो जिसमें वो खुद के सुसाइड से पहले उस कारण को बता रहे हैं जिसे लेकर वो शहादत देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहादत देने जा रहे हैं। वीडियो में बार बार भगत सिंह के बलिदान की बात करते हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वे आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2 की तरफ आते हैं। दूसरी तस्वीर है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। इसके बाद वाली तस्वीर, तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की, जो आज आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आईपीएस के परिजनों से मुलाकात कर इस मुद्दे को दलितों की सुरक्षा से जोड़ भी दिया। अब आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की गुत्थी सुलझने से पहले और ज्यादा उलझ गई है, क्योंकि पूरे मामले को करीब से देख रहे एएसआई संदीप कुमार ने अब सुसाइड कर लिया है। एएसआई संदीप कुमार रोहतक साइबर सेल में तैनात थे। पहले आईपीएस अधिकारी और अब इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का सुसाइड करना इस पूरे मामले को और पेचीदा कर रहा है, क्योंकि सोमवार को ही चंडीगढ़ में जांच अधिकारी संदीप कुमार से एसआईटी ने कई सवाल पूछे थे। 3 पन्नों के सुसाइड नोट और एक वीडियो क्लिप के जरिए आईओ ने आईपीएस अधिकारी को भ्रष्ट बताया है। सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अपनी जाति के अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो देना, अपने नीचे कई भ्रष्टाचारियों को शामिल करना, व्यापारियों से भारी रिश्वत की डिमांड करना, ठेकेदारों से रिश्वत की मोटी कमाई करना, अधीनस्थ अधिकारियों की बेइज्जती करना, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करना, आईपीएस का बदनामी के डर से सुसाइड करना शामिल है। देखिए, हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे पहले 7 अक्टूबर को साल 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया था। 15 अफसरों पर आरोप लगाए थे, लेकिन 8 दिन बाद भी आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस बीच हरियाणा के डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए। पूरन कुमार के परिवार की तरफ से डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया और अब हर किसी की नजर इस सुसाइड केस पर है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने भी अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा था। हालांकि इन सभी के बीच डीजीपी शत्रुजीत को हरियाणा सरकार ने एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पीड़ित परिवार को न्याय देने की बात कही थी, तो विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी। और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, इसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। मामले पर राजनीति शुरू हो गई। आईपीएस पूरन के घर राहुल गांधी और चिराग पासवान मातम पुरसी के लिए पहुंच गए। राहुल ने राज्य सरकार को तमाशे से बचने की सलाह के साथ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की, तो चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए।
और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आरोप दोनों ही तरफ से बराबर हैं। आईपीएस पूरन की पत्नी सुसाइड नोट में उन 15 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कह रही हैं, तो केस के आईओ का सुसाइड नोट आईपीएस के आरोपों को गलत ही नहीं बता रहा, बल्कि उन्हें भ्रष्टाचारी करार दे रहा है। ऐसे में सवाल है, एएसआई संदीप ने अपनी जान क्यों दी? केस की सच्चाई के लिए खुदकुशी क्यों की? आईओ संदीप को किस बात का डर था? एसआईटी ने चंडीगढ़ में एएसआई से क्या पूछताछ की? बदनामी के डर से आईपीएस पूरन ने सुसाइड किया था? ये वो सवाल हैं जो इस केस को और भी गंभीर बना रहे हैं। बात आईपीएस या एएसआई सुसाइड से कहीं ज्यादा इसके पीछे पूरे नेक्सस की है कि हरियाणा पुलिस के भीतर चल क्या रहा है। एक दूसरे पर लगते भ्रष्टाचार और जाति के आरोप ही कारण हैं, या फिर इससे भी ज्यादा किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा है? आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की मिस्ट्री को सुलझाने वाले अधिकारी ने खुद सुसाइड कर लिया, वो भी आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाकर। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार है, रसूख के अलावा जातिवाद करने का आरोप लगाया गया है। अब 2 अधिकारियों के सुसाइड के बाद कई सवाल हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो राजनीतिक दलों के नेताओं का मातम पुरसी वाला दौर जारी है। पहली तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, एएसआई संदीप कुमार का वो वीडियो जिसमें वो खुद के सुसाइड से पहले उस कारण को बता रहे हैं जिसे लेकर वो शहादत देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहादत देने जा रहे हैं। वीडियो में बार बार भगत सिंह के बलिदान की बात करते हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वे आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2 की तरफ आते हैं। दूसरी तस्वीर है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। इसके बाद वाली तस्वीर, तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की, जो आज आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और इस पूरे मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आईपीएस के परिजनों से मुलाकात कर इस मुद्दे को दलितों की सुरक्षा से जोड़ भी दिया। अब आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की गुत्थी सुलझने से पहले और ज्यादा उलझ गई है, क्योंकि पूरे मामले को करीब से देख रहे एएसआई संदीप कुमार ने अब सुसाइड कर लिया है। एएसआई संदीप कुमार रोहतक साइबर सेल में तैनात थे। पहले आईपीएस अधिकारी और अब इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का सुसाइड करना इस पूरे मामले को और पेचीदा कर रहा है, क्योंकि सोमवार को ही चंडीगढ़ में जांच अधिकारी संदीप कुमार से एसआईटी ने कई सवाल पूछे थे। 3 पन्नों के सुसाइड नोट और एक वीडियो क्लिप के जरिए आईओ ने आईपीएस अधिकारी को भ्रष्ट बताया है। सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अपनी जाति के अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो देना, अपने नीचे कई भ्रष्टाचारियों को शामिल करना, व्यापारियों से भारी रिश्वत की डिमांड करना, ठेकेदारों से रिश्वत की मोटी कमाई करना, अधीनस्थ अधिकारियों की बेइज्जती करना, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करना, आईपीएस का बदनामी के डर से सुसाइड करना शामिल है। देखिए, हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया, और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे पहले 7 अक्टूबर को साल 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया था। 15 अफसरों पर आरोप लगाए थे, लेकिन 8 दिन बाद भी आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस बीच हरियाणा के डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए। पूरन कुमार के परिवार की तरफ से
डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया और अब हर किसी की नजर इस सुसाइड केस पर है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने भी अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा था। हालांकि इन सभी के बीच डीजीपी शत्रुजीत को हरियाणा सरकार ने एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पीड़ित परिवार को न्याय देने की बात कही थी, तो विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी। और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, इसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। मामले पर राजनीति शुरू हो गई। आईपीएस पूरन के घर राहुल गांधी और चिराग पासवान मातम पुरसी के लिए पहुंच गए। राहुल ने राज्य सरकार को तमाशे से बचने की सलाह के साथ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की, तो चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आज परिवार से मिलकर और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है। परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आरोप दोनों ही तरफ से बराबर हैं। आईपीएस पूरन की पत्नी सुसाइड नोट में उन 15 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कह रही हैं, तो केस के आईओ का सुसाइड नोट आईपीएस के आरोपों को गलत ही नहीं बता रहा, बल्कि उन्हें भ्रष्टाचारी करार दे रहा है। ऐसे में सवाल है, एएसआई संदीप ने अपनी जान क्यों दी? केस की सच्चाई के लिए खुदकुशी क्यों की? आईओ संदीप को किस बात का डर था? एसआईटी ने चंडीगढ़ में एएसआई से क्या पूछताछ की? बदनामी के डर से आईपीएस पूरन ने सुसाइड किया था? ये वो सवाल हैं जो इस केस को और भी गंभीर बना रहे हैं। बात आईपीएस या एएसआई सुसाइड से कहीं ज्यादा इसके पीछे पूरे नेक्सस की है कि हरियाणा पुलिस के भीतर चल क्या रहा है। एक दूसरे पर लगते भ्रष्टाचार और जाति के आरोप ही कारण हैं, या फिर इससे भी ज्यादा किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा है।